बोले श्री चंदा प्रभु भगवान की जय जय जय। दोनों हाथ उठा के जयकार लगाएंगे। बोले चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, बोले देवादिदेव श्री महावीर भगवान की, संत शिरोमणि गुरुवराचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की, गुणैतन प्रणेता शंका समाधान प्रवर्तक भावना योग प्रवर्तक परम पूज्य मुनि श्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज की, बोले परम पूज्य मुनि श्री हरे सागर जी महाराज की। तीर्थराज संबेशिका की तलहटी में स्थित आत्म विकास का दिव्य सदन, जैन सिद्धांतों की वैज्ञानिक प्रयोगशाला, जहाँ बोलेगा समोसरण पंचायतन शैली में बनने वाला जहाँ जिनालय है, ऐसी गुणायतन से हम और आप टीवी चैनल का बहुचर्चित विश्वविख्यात कार्यक्रम शंका समाधान का कार्यक्रम प्रारंभ करें। उसके पूर्व हम और आप प्रतिदिन की भांति परम पूज्य मुनिवर के श्री चरणों में नमन करते हुए आशीर्वाद प्राप्त करेंगे और निवेदन करेंगे शंका समाधान के कार्यक्रम के लिए। दोनों हाथ उठा के नमन करेंगे। हाथ उठाइए, बोलेंगे हे मुनिवर नमोस्तु, हे गुरुवर नमोस्तु, हे गुरुवर नमोस्तु। आइए परम पूज्य मुनिवर के आशीर्वाद से बहुचर्चित विख्यात टीवी चैनल का कार्यक्रम शंका समाधान का कार्यक्रम हम और आप प्रारंभ करें। उसके पहले मैं उन सुधी श्रावकों की घोषणा करूंगा जिन्होंने गुणायतन का अवलोकन करके अनुभव केंद्र का अवलोकन करते हुए यहाँ से जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त किया है। मैं नामों की घोषणा करूंगा और मैं चाहूँगा अनुमोदना में आपकी ताली जरूर बजना चाहिए। गुणायतन में रजत दान देने का सौभाग्य प्राप्त किया है नलिन निधि जैन मुंबई। स्वर्ण दान देने का सौभाग्य प्राप्त किया है श्रीमती मीना गोयल धर्मपत्नी डॉक्टर अशोक गोयल गुना। श्री राजीव जैन, श्रीमती अनीता जैन अमन, ऋतुजा नमन जैन बड़ोदरा गुजरात, प्रमिला जैन दिल्ली, इंदुवाला कोमल चंद जी भाई इंदौर, सविता जैन पुत्र अनुराग जैन सागर। जोरदार ताली बजाकर इनका सम्मान करें। और इसी क्रम में मैं सम्मान से आमंत्रित करूंगा जिन्होंने गुणायतन में स्वर्ण दान दिया है, पूरे परिवार के साथ आएंगे। परम पूज्य मुनिवर के श्री चरणों में नमन करते हुए गुरु वंदना का सौभाग्य प्राप्त करेंगे। और गुणायतन परिवार की ओर से हमारे गुना निवासी गुणायतन ट्रस्टी श्रीमान SK जैन साहब आएंगे और सम्मान का कार्यक्रम संपन्न करेंगे। स्वर्गीय केशरीमल जी धर्मपत्नी श्रीमती पुष्पा, महावीर संजय संदीप जैन नूतन स्टोर परिवार गुना, इन्होंने स्वर्ण दान देकर यहाँ के जिनालय यहाँ की वेदिका को स्वर्ण में प्रदान करने का अवसर प्राप्त किया है। और इनके और बंधु मैं कहना चाहूँगा इन्होंने लगभग 10 ग्राम सोने की चूड़ियाँ प्रदान की हैं। एक बार जोरदार ताली बजाकर सम्मान करें। और उनके सम्मान के लिए आमंत्रित करूँगा हमारे गुणायतन ट्रस्टी SK जैन साहब गुना, जिनके साथ लगभग 250 लोग 270 लोग यहाँ पर सिद्ध क्षेत्र में सिद्धों की वंदना करने आए हैं। एक बार जोरदार गुना वाले अपने लिए ताली बजाएं। स्वर्गीय केशरीमल जी परिवार गुना, उनका सम्मान का कार्यक्रम संपन्न कर रहे हैं गुणायतन ट्रस्टी श्रीमान SK जैन साहब गुना। भैया थोड़ा सामने देखें, यहाँ इधर 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 कैमरे की तरफ। इसी क्रम में निर्माण निधि के माध्यम से गुणायतन में जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त किया है। सिर्फ नाम लूँगा, वहीं से नमन करेंगे। श्रीमती कमला देवी चाराचंद दोषी नागपुर, श्रीमती मुन्नी देवी जैन धर्मपत्नी स्वर्गीय महेंद्र कुमार जी जैन आगरा। निर्माण मित्र के रूप में जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त किया है किरीट कुमार मीठालाल सहाय अहमदाबाद। और सूत्रधार के रूप में श्री सुंदरलाल जी श्रीमती संतोष जैन गाजियाबाद। इन सभी शुद्धि श्रावकों के लिए सम्मान में जोरदार ताली बजाकर इनका सम्मान करें। और मैं आप सभी से यही कहना चाहूँगा, अगर आपने गुणायतन का अवलोकन किया है और गुणायतन की जो व्यवस्थाएं, गुणायतन का जो दृश्य देख रहे हैं, उससे अगर आप संतुष्ट हैं तो मैं कहना चाहूँगा अभी तक अगर आप गुणायतन से नहीं जुड़े हैं तो गुणायतन से जुड़ने का अवसर प्राप्त करना और अपने भविष्य को सुरक्षित करना। आइए हम और आप शंका समाधान का कार्यक्रम प्रारंभ करें। उसके पूर्व सूचना है, आगामी 1 नवंबर से 8 नवंबर तक
परम पूज्य मुनिवर प्रमाण सागर जी अरह सागर जी महाराज के सानिध्य में तीर्थराज संबेशकर में सिद्धों की आराधना 48 मंडली सिद्ध चक्र महामंडल विधान के माध्यम से प्रारंभ होने जा रही है। मंडल पुण्यार्जक और इंद्रनाणियों का आने का क्रम चालू हो चुका है और मैं आपको प्रेरणा देना चाहूँगा, अगर आप इस अनुष्ठान में नहीं आ पाएंगे तो इंद्रनाणी की भोजन व्यवस्था, द्रव्य व्यवस्था और त्यागी भोजन व्यवस्था में सहयोग देकर आप घर बैठे शांति से पुण्य का संचय कर सकते हैं। एक दिन की भोजन व्यवस्था के लिए राशि है 1,11,000 रुपये की। एक दिन की द्रव्य सामग्री की व्यवस्था की संयोजना की राशि है 1,11,000 और त्यागी वृत्ति भोजन व्यवस्था के लिए राशि रखी गई है मात्र 51,000 रुपया। इन योजनाओं में आप अपनी दान की राशि लिखाकर, हाँ जी, एक दिन की भोजन की व्यवस्था के लिए हमारे गुणायतन ट्रस्टी श्रीमान एस.के. जैन साहब उन्होंने अपनी ओर से एक दिन की भोजन व्यवस्था के लिए 1,11,000 रुपये की राशि देने की घोषणा की है। जोरदार ताली तो बजाइए और मैं सम्मान सहित आमंत्रित करूंगा हमारे गुणायतन ट्रस्ट परिवार के ट्रस्टी श्रीमान एस.के. जैन साहब वे आए परम पूज। आइए गुरुवर के श्री चरणों में नमन करते हुए वंदना करेंगे और मैं उनके सम्मान के लिए आमंत्रित करूंगा हमारे बनारस के निवासी गुणायतन ट्रस्टी श्रीमान सौरभ जी वे आएंगे और हमारे सम्मानी पुण्यार्जक का प्रतीक चिन्ह देकर सम्मान का कार्यक्रम संपन्न करेंगे। एक बार पुनः चाहूँगा इनके सम्मान के लिए ताली बजाएं आप। और बंधुओं मैं कहना चाहूँगा चातुर्मास निष्ठापन का कार्यक्रम संपन्न हो चुका है और जिन्होंने इस चातुर्मास में अपनी ओर से अपने परिवार की ओर से कलश स्थापना करने का अवसर सौभाग्य प्राप्त किया था, कलश वितरण का कार्यक्रम प्रारंभ हो चुका है। जो यहाँ पर आए हैं अपनी सूचना कार्यालय में प्रेषित करके अपने कलश प्राप्त कर सकते हैं और जो नहीं आ पा रहे हैं आप किसी परिचित व्यक्ति को भेज के यहाँ से कलश प्राप्त कर सकते हैं। श्रीमान एस.के. जैन साहब जिन्होंने एक दिन की भोजन की व्यवस्था के लिए गुना वाले ताली तो बजाओ आप लोग। और आइए शंका समाधान का कार्यक्रम गुरुवार के आशीर्वाद से हम और आप प्रारंभ कर रहे हैं और पहले प्रश्न के लिए आमंत्रित करूंगा डॉक्टर अतुल सिंगई भोपाल और उसके बाद तैयार रहेंगे भाई संजय जी तड़ा। परम पूज्य महाराज जी के चरणों में मेरा सादर वंदन अभिनंदन नमन करते हुए मैं प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि मंदिरों में कई लोग ऐसे मिल जाते हैं जो व्यवस्था को अव्यवस्था में करते हैं, ऐसे लोगों को हम कैसे समझाएं। और दूसरा प्रश्न ये है कि कई जगह मैं देखता जा रहा हूँ महाराज जी की कॉलोनियों में जैन समाज के भी कुछ घर काम होते जा रहे हैं, या उसको कैसे बचाएं। देखिए, जो व्यवस्था में अव्यवस्था करते हैं उनको भगवान भी नहीं समझा सकते। कुछ लोग हैं जिनकी ऐसी आदत जैसी बन गई, तो हमें ऐसे लोगों के सामने अपनी अवस्था का ख्याल रखना चाहिए। 1-2 बार समझाने की कोशिश कर ले, माने तो ठीक, नहीं तो उन्हें भगवान भरोसे छोड़ दो। उनकी इस चक्कर में हम अपनी अवस्था को न खोएं, समझ गए। नहीं तो कई बार ऐसा होता है, कई लोग इस तरह के विचित्र स्वभाव वाले होते हैं। जो एक जगह एक व्यक्ति थे जो बहुत देर से आके अभिषेक करते थे। एक दिन किसी ने उन्हें टोका तो भगवान के सामने ही वो एकदम फायर हो गए। लोगों ने बोला इस व्यक्ति को टोकने का कोई लाभ नहीं। तो कहने का तात्पर्य ये है, जो लोग धर्म के मर्म को ठीक तरीके से नहीं समझते वो व्यवस्था में अव्यवस्था फैला देते। आपका जो दूसरा सवाल है, कॉलोनियों में घर कम हो रहे हैं, उसे कैसे रोकें, एक बड़ी ज्वलंत समस्या है। आप अपने बच्चों को पढ़ा लिखा कर बाहर भेज रहे हैं, सबके 1 और 2 बच्चे हैं, अब तो एक ही हैं ज़्यादातर। अब बच्चे पढ़ लिख करके बाहर चले गए तो घर में रहेगा कौन। अधिकतर तुम्हारे भोपाल जैसे शहर में जो राजधानी है कहने को, तो भी तुम कॉलोनियों में देखोगे तो घरों में सीनियर सिटीजन ही मिलेंगे। बिल्कुल। तो एक ऐसी विकराल समस्या है जिसका सीधा समाधान दिखाई नहीं पड़ता। इसका 2 समाधान हो सकता है। एक तो आप अपने बच्चों को इस तरीके से पढ़ाओ लिखाओ कि पढ़ लिख करके वो आपके ही साथ सेटल हो, पर मुझे पता है ये शायद ज़्यादा व्यवहारिक नहीं होगा। तो दूसरा इसका समाधान ये है कि सरकार से ऐसी नीति बनाने की बात की जाए
जिसमें सारे कारपोरेट हाउसेस के जो ऑफिस है वो छोटे और मझोले शहरों में रह सके, ताकि लोगों को वहाँ काम मिल सके, केवल मेट्रो सिटीज में जाने की बात ना आए। इसके बिना बड़ी गड़बड़ी होगी। और जिस तरीके से लोगों का पलायन हो रहा है, माँ बाप अपने बच्चों को पाल पोस के बड़ा करते हैं, बड़ा घर बनाते हैं, बच्चे बाहर चले जाते हैं, जब तक जीते 5-5 हज़ार वर्ग फुट के मकान में अकेले एक वृद्ध दंपति रहते हैं, और जब वो चले जाते हैं तो उनके बेटे उस संपत्ति को बेचने भर आते हैं और कुछ नहीं होता। ये जो समस्या है ये बहुत गंभीर समस्या है और इस पर विचार करना चाहिए। और इससे हमारे धर्मायतन भी असुरक्षित हो रहे हैं, समाज असुरक्षित हो रही है। जो थोड़े से लोग अपनी परिस्थितियों के कारण वहाँ रह जाते हैं, उनको भी ऐसी स्थितियों से दो चार होना पड़ता है कि कब छोड़ के भागे, मजबूर हो जाते हैं। तुम जिस पृष्ठभूमि में सवाल कर रहे हो मुझे पता है, मैंने आंखों से देखा है, संकेतों में ही इसका उत्तर मैं दे रहा हूँ। इस गंभीर समस्या पर विचार करना चाहिए और बच्चों को उसी तरीके से तैयार करना चाहिए। महाराज जी, साथ में जो कॉलोनी मंदिर बनते जा रहे हैं और उससे जो समाज का एक कॉलोनी में एक संकुचित होकर रह जा रही है, किसी हम बड़े समाज में या किसी बड़े आयोजन में एक जन समाज का प्रतिनिधित्व नहीं हो पाता। संपूर्ण के लिए एक ऐसा है। कॉलोनी में मंदिर है तभी समाज बची है। अगर मंदिर दूर हो जाएंगे तो लोग धर्म से ही दूर हो जाएंगे, समझ गए। एक कॉलोनी में तो कम से कम इकट्ठे हो जाते हैं, और मौका पड़ने पर समाज बृहद स्तर पर भी इकट्ठी होती है। इकट्ठे करने का प्रयास तो करना चाहिए, लेकिन लोगों का धर्म ध्यान हमें पहले सुनिश्चित करना चाहिए। चलिए। भाई संजय जैन तड़ा, उसके बाद तैयार रहेंगी नेहा सिंगई तेंदुखेड़ा। जिनका नाम लिया जाए पहले से खड़े हो जाएं। हाँ, पहले से पहुंचा दो माइक, बोलिए। महाराज श्री, सर्वप्रथम तो मैं सकल दिगंबर जैन समाज सागर की ओर से आपके चरणों में नमोस्तु करता हूं और आपसे निवेदन करता हूं कि आप आशीर्वाद प्रदान कीजिए, क्योंकि आज उनकी आंखें टकटकी लगाए हुए टीवी में होंगी। आप उन्हें दोनों हाथों से आशीर्वाद प्रदान करें। मेरी एक जिज्ञासा महाराज श्री सम्मेद शेखर जी के चरण चिन्हों को लेकर के है कि जब तीर्थंकरों की अवगाहना के अनुरूप महाराज श्री जब अपन चरण वंदना करते हैं तो अवगाहना के अनुरूप ना तो वो पर्वत दिखता है और न चरण चिन्ह दिखते हैं। महाराज जी कृपया ये जिज्ञासा बहुत से लोगों के मन में है। पहले तो मैं तुम्हारे माध्यम से सागर नहीं सबको आशीर्वाद दे देता हूँ, नमस्ते। ठीक है। अब रहा सवाल कि भगवान के अवगाहना के अनुरूप चरण नहीं है और पर्वत भी नहीं है, तो भगवान के अवगाहना के अनुरूप तुम्हारा कद भी कहाँ है? अच्छा है कि वैसा नहीं है। अगर वैसा होता तो इसी पहाड़ को चढ़ने में पस्त होते हो। 12 योजन का ये पर्वत अपने मूल स्वरूप में होता तो तुम्हारा क्या हाल होता। क्योंकि हम अगर 500 धनुष की अवगाहना लेते हैं, अजितनाथ भगवान की 450 धनुष की अवगाहना थी। 450 धनुष यानी 1800 आपके हाथ, 1800 हाथ यानी 2700 फुट केवल अजितनाथ भगवान की अवगाहना थी। और आज पर्वत की ऊंचाई समुद्र तल से 4480 फीट है। तो 2700 फुट के अजितनाथ भगवान तो यहाँ नीचे तलहटी में खड़े होते हैं ना, तो उनका सिर टकराता। ये पर्वत 12 योजन का था। ये अवशिष्ट पहाड़ है, दिनों दिन इसका क्षरण हुआ है। वर्तमान ये जो चरण बने हैं ये बहुत प्राचीन नहीं है, लगभग 200 वर्ष पुराने हैं, 200-225 साल पुराने हैं। पर हमारी श्रद्धा के केंद्र है, वहाँ चरण अंकित किए हैं। ज़्यादा दिमाग मत लगाओ, इसके कण कण को पावन मानकर अपना उद्धार करो। नमस्ते महाराज। अगला नेहा सिंगई तेंदुखेड़ा, उसके बाद तैयार रहेंगे गणेतन ट्रस्टी एस के जैन साहब गुना। और गुना वाले बैठे बैठे एक बार नमन करके आशीर्वाद प्राप्त कर लेंगे। एस के जैन साहब गणेतन ट्रस्टी गुना,
और उसके बाद तैयार रहेंगे एस के जैन तो परिवार सहित हो जाओ। एस के जैन पूरा परिवार के साथ खड़े हो जाएं और गुना वाले हाथ जोड़ के नमन करके तो आशीर्वाद प्राप्त महाराज करें। श्री नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री मैं थोड़ा ही एक क्षमा चाहता हूँ, मेरा परिवार महाराज जी ये पूरा गुनाह है, तो ठीक है। पूरे गुनाह के लोग आपसे आशीर्वाद चाहते हैं, सब लोग खड़े होकर आशीर्वाद लीजिए। महाराज जी ये सभी लोग 1200 किलोमीटर से आपके चरणों विजय ओ एस के जैन साहब एक मिनट हाँ कर। महाराज श्री एक मिनट सभी हाथ जोड़ लें अच्छे से। महाराज श्री नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी नमोस्तु। हाँ बोलो महाराज श्री हाँ हम लोग अज्ञानी हैं, आप हमारे गुरु हैं, आपके चरणों में आके हमारी वैसी सारी शंकाएं समाप्त हो जाती हैं और हम महाराज जी केवल उतना ही ज्ञान रखना चाहते हैं कि हमें इतनी समझ बनी रहे कि जो गुरु आज्ञा हमको हो उसका आंख मूंझकर हम अक्षरता पालन कर सकें, ऐसा हम आपसे आशीर्वाद चाहते हैं। इसके अलावा महाराज जी हम हमेशा गुरु चरणों से जुड़े रहें, बस यही आशीर्वाद हम चाहते हैं। इसके अलावा महाराज जी बहुत ज़्यादा ज्ञान की हमें ज़रूरत भी नहीं है महाराज। बहुत बढ़िया, नमोस्तु महाराज जी, इसी को नमोस्तु। संभाल के रखो। बहुत सुंदर। चलो नेहा शिंगाई तेंदुखेड़ा नहीं। और उसके बाद तैयार रहेंगे आरिका दृढ़मती माता जी की गृहस्थ अवस्था के भाता श्रीमान विनोद जी सागर पटना वाले, संतोष नवीन विदिशा शिलवानी एक साथ। विनोद जी खड़े हो तो माइक पहुंचा दें। और इसके बाद तैयार रहेंगे नवीन जैन पूना। महाराज श्री ओ हाँ बोलो। शांति शांति शांति। हाँ हेलो। महाराज श्री के चरणों में सादर नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। माता जी की तरफ से भी नमोस्तु बोला है महाराज जी ने, पिताजी और मम्मी और सागर समाज की ओर से नमोस्तु 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 महाराज जी। महाराज श्री आज के समय में पैसा तो आदमी खूब कमा रहा है और खूब दान कर रहा है, मगर शांति नहीं है, अशांति में है आदमी। ये इसका क्या कारण है महाराज? देखिए बहुत अच्छा सवाल है। पैसा भी कमा रहा है, दान भी कर रहा है, धार्मिकता भी बढ़ रही है, पर शांति नहीं। इसकी मूल वजह को समझना चाहिए कि हम लोग धार्मिक तो बन रहे हैं पर आध्यात्मिक नहीं। जब तक हमारी सोच में अध्यात्म प्रतिष्ठित नहीं होगा तब तक शांति नहीं। शांति हमारे मन में है, वो कोरे कर्म कांडों से नहीं आएगी। कर्म कांडों से, धार्मिक क्रियाओं से थोड़ा बहुत पुण्य आएगा, लेकिन जब हमारी चेतना में अध्यात्म जागेगा तो हमारे भीतर एक रूपांतरण होगा, एक बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन होगा जो हमें जीवन के सब प्रकार के उतार चढ़ाव में ठहराव बनाए रखने की सामर्थ्य देगा, जो हमें अपने आवेग संवेगों को नियंत्रित करने का मार्ग देगा, जो हमें सुख दुख में स्थिरता रखने का आधार देगा, जो हमें हर स्थिति में प्रसन्न होकर जीने का संबल देगा। वो अध्यात्म है। तो वो जीवन में आना चाहिए, तुम्हारे अंदर है नहीं। तो मैं सबसे ये कहना चाहूँगा, आप अगर धर्म का सच्चा लाभ लेना चाहते हैं या जीवन का असली मजा लेना चाहते हैं तो अध्यात्म स्पर्शी धर्म करो। केवल रिचुअल पर्याप्त नहीं है, रिचुअल से स्पिरिचुअल की ओर जाना चाहिए। पर मैं क्या बताऊं, आज कुछ कमी भी है। हम जब धर्म का उपदेश देते हैं या धार्मिक क्षेत्र में लोगों को प्रेरित करते हैं तो उसको बाहरी क्रियाचारों के लिए जितना उत्साहित किया जाता है, उसके विचारों के निर्मलीकरण पर उतना बल नहीं देते। नतीजा विशुद्धतया धार्मिक दिखने वाले व्यक्ति का आचार व्यवहार भी विकृत दिखाई पड़ता है। इसलिए एक बड़ी क्रांति की आवश्यकता है जो तुम्हारे भीतर आध्यात्मिक चेतना को जगा सके, जिसके बदौलत अपने जीवन में स्थिरता ला करके जिया जा सके। बहुत बहुत नमोस्तु महाराज। श्रीमान नवीन जैन पूना और उसके बाद तैयार रहेंगे प्रियंका सचिन जैन इंदौर।
नमोस्तु महाराज श्री। महाराज श्री, हम रोज़ मंदिर तो जाते हैं, बट हमारे बड़े बुजुर्ग बोलते हैं कि ज़िंदगी में एक बार सम्मेद सागर जी की यात्रा जरूर करना चाहिए। तो सम्मेद सागर जी की यात्रा का ऐसा क्या विशेष महत्व है, तो हम सब जानना चाहते हैं। पहली बार आया हूँ? दूसरी बार आया हूँ महाराज जी। चलो देखो, सम्मेद शिखर जी का महत्व क्या है, इसका अंदाज तो तुम्हें तब लग जाएगा जब यहाँ की वंदना कर लोगे। ये सम्मेद शिखर जी सिद्ध निषीदिका है। क्या है? सिद्ध निषीदिका। यहाँ से अनंत आत्माओं ने मुक्ति को प्राप्त किया। हर 24 के 24 तीर्थंकरों की निर्वाण स्थली का गौरव इसे मिला है। वर्तमान में 24 में से 20 तीर्थंकरों का निर्माण यहाँ से हुआ। तो ऐसा महान तीर्थ जिसका कण कण पावन, यहाँ अनंत ऊर्जा है, जहाँ से उन्होंने निर्वाण प्राप्त किया, उनका ये परमावतारिक शरीर यहीं विलीन हुआ। तो तीर्थंकर आदि मोक्षगामी महापुरुषों के शरीर की, दिव्य अवतारिक शरीर के वो पवित्र रजकण यहाँ हैं, उसकी ऊर्जा से आवेष्टित ये धरा है। इसलिए जब हम इस पवित्र धरती की वंदना करते, उसकी रज को अपने माथे पे लगाते हैं, तो हमारी आत्मा की पात्रता निखर जाती है, कर्मों की निर्जरा होती है। और इसीलिए कहते एक बार बंदे जे कोई, ताके नरक पशु गति नहीं होई। तो नरक और पशु गति से बचने का मार्ग है ये, समझ गए? इसलिए अपने जीवन में एक बार सम्मेद शिखर की वंदना जरूर करना, लेकिन भाव सहित वंदना करना। समझ गए? जी महाराज जी। हमसे लोग बोलते हैं महाराज एक बार बंदे जो कोई, ताकि नरक पशुगति नहीं होए। हम बोले इसको सुधार लो, भाव सहित बंदे जो कोई, ताकि नरक पशुगति नहीं होए। समझ गए? और भाव रहित बंदे जो कोई, ताकि निश्चित दुर्गति होई। इसलिए भाव सहित करना, विशुद्धि के साथ करना। बहुत उत्साह के साथ आए आज। गुना और इंदौर के लोगों की ज्यादा संख्या है, और पूरा देश सम्मेद शिखर में तो अभी पूरा सब तरफ लोग भरे हुए। आप हजारों लाखों लोग साल भर यहाँ आते हैं। वंदना का जो भाव आप लेकर आते हैं, उस भाव को संजोइए और इस वंदना को अपने जीवन की टर्निंग पॉइंट बनाइए। बहुत बड़ी साध लेकर आप लोग शिखर जी आते हैं, तो मैं कहता हूं जितनी बड़ी साध लेकर आए हो, उससे बड़ा पुण्य लेकर जाओ। और वो पुण्य कैसे जाएगा? जब तुम्हारी अध्यात्म की चेतना विकसित होगी। शिखर जी की वंदना करो और अपने आप को मोड़ो, दृष्टि में बदलाव लाओ। हम उन तीर्थंकरों की निर्वाण भूमि की वंदना कर रहे हैं, जिन्होंने राजपाट, वैभव, सत्ता, संपत्ति, भोग, विलास सबका परित्याग किया। अब बताओ हमारा आदर्श क्या है, धन या धर्म? क्या है? योग या भोग? तो जब तुम तीर्थंकरों की वंदना के लिए आए हो, तो उनके रास्ते को तुम्हें अपना आदर्श बनाना चाहिए कि नहीं? हाँ? बस एक सोच लेकर जाओ कि मैं यहाँ आया हूँ तो भर कर जाऊँगा। और परोक्ष फल तो तुम लोग बहुत लेते हो, 4 प्रत्यक्ष फल लेकर जाना। 4 प्रत्यक्ष फल। पहला, धर्म श्रद्धा में वृद्धि।
शिखर जी में आने से पहले मेरी जैसी धार्मिक रुचि थी, यहाँ से जाने के बाद मेरी रुचि और बढ़नी चाहिए। दूसरी बात, अपने अहम भाव का विनाश, अपने अंदर के अहंकार को समाप्त करो। विनम्रता अंदर आए तब तीर्थाटन का सच्चा लाभ है। तीसरी बात, बुराइयों का परित्याग। शिखर जी में जाओ ना, ऊपर अर्घ चढ़ाना, तो जितनी बुराई है सब भगवान के चरणों में लगा देना। भगवान अब मैं शुद्ध होकर के जा रहा हूं, निर्मल बन करके जा रहा हूं। बुराइयों को त्यागो। और चौथी बात, नए लक्ष्य का संकल्प। तुम्हारा एक ही संकल्प होना चाहिए कि इस भाव में अब मुझे भटकना नहीं, अपना कल्याण करना है। ये चारों बातें यदि आपने साकार कर ली तो तय मानना बेड़ा पार। नमोस्तु महाराज। प्रियंका सचिन जैन इंदौर, और एक प्रश्न के लिए तैयार रहेंगे श्रीमती नीता भाभी, श्रीमती रानू कुमारी प्राची जैन मंडला। नमोस्तु गुरुदेव। नमोस्तु गुरुदेव। आज हमारे इंदौर से बहुत सारे लोग यहाँ पर आपके समक्ष आए हुए। मैं चाहती हूँ सब लोग खड़े होकर आपको नमोस्तु कहें और आप उनको अपना आशीर्वाद दीजिए, ताकि हम लोग कल वंदना बहुत अच्छे भावों से कर सकें। ओह, बहुत बढ़िया। सारे इंदौर वाले खड़े होकर नमोस्तु करिए। दे दिया, सवाल करो अपना जल्दी। हाँ, पहले ही दे दिया। हाँ गुरुदेव, आज इस कलयुगी दुनिया में अपने दुख से तो दुखी हैं ही, पर दूसरे के सुख को देखकर ज़्यादा दुखी हैं। पर इसका विपरीत होना चाहिए कि दूसरे के दुख में सदैव साथ देना चाहिए और दूसरे के सुख में साथ दें चाहे ना दें। मैं ऐसे लोगों के लिए आपका मार्गदर्शन चाहती हूँ। बहुत अच्छी बात कही है कि लोग दूसरों के दुख में दुखी कम है, सुख में दुखी ज़्यादा है, जबकि होना उल्टा चाहिए। इसकी एक वजह है, दूसरों के दुख में लोग दुखी ना होकर दूसरों के सुख में दुखी इसलिए होते हैं क्योंकि लोगों को दूसरों का सुख अपने से ज़्यादा दिखता है। जब हमें दूसरों का सुख अपने से ज़्यादा दिखता है तो जलन होने लगती है, और जलन होने लगती है तो हम दुखी होने लगते हैं। काश हम अपने अंदर की ईर्ष्या की भावना को समाप्त कर दें, प्रेम को अपने हृदय में स्थान दे दें, तो हम दूसरों के दुख में दुखी होंगे और सुख में सुखी होंगे। कदाचित दुख में दुखी हो या ना हो, दूसरों के सुख में सुखी जरूर होंगे। जब तक अंदर प्रेम और आत्मीयता का विकास नहीं होता, तब तक जीवन में ये रास्ते प्रशस्त नहीं होते। श्रीमती नीता भाभी, श्रीमती रानू प्राची जैन मंडला, उसके बाद तैयार रहेंगी प्रतिभा स्त्री रामटेक चंद्रगिरी और जबलपुर की बहनें स्वाति, अंजलि और विनीता। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। दोनों गुरुओं के चरणों में त्रिबार नमोस्तु। महर्षि, जानवर को धन की इच्छा नहीं होती, लेकिन यही इच्छा इंसान को जानवर बना देती है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि जानवर के पास केवल पेट है, पेटी नहीं है। समझ में आई कि नहीं? बजाओ जम से। काश इंसान के पास केवल पेट होता तो इंसान इंसान के रूप में देवता बन जाता, लेकिन पेटी जोड़ लेने के कारण अब इंसान जानवरों से भी बदतर होता जा रहा है। वो इंसान नहीं रह पा रहा, हैवान बन रहा है। इसलिए मैं आपसे यही कहूँगा, पेट भरो, पेट की चिंता करो, पेटी से अपने आप को बचा के रखो, जीवन में आमूलचूल परिवर्तन होगा। प्रतिभा स्थल रामटेक चंद्रगिरी और जबलपुर की बहन स्वाति, बहन अंजलि और बहन विनीता। उसके बाद तैयार रहेंगे अंकित, अनामिका, अरविंद राजा परिवार जबलपुर। बोलो। महर्षि के दय चरणों में मेरा बारंबार नमोस्तु। ये प्रश्न प्रतिभा स्थली परिवार
और परिवार की ओर से। महाराज जी, आज के ज़माने में सभी लोग आधुनिकता की ओर बढ़ रहे हैं, जिसमें हमारे जैन समाज में सबसे ज़्यादा परिवर्तन हो रहा है और महिला वर्ग का जो परिधान है वो तेज़ी से परिवर्तित हो रहा है। वो हमारे समाज के लिए कितना लाभदायक है, इसके लिए मार्गदर्शन दीजिएगा महाराज जी। देखिए, एक बार एक परिवार मेरे पास आया, उनकी बेटी एकदम स्किन टच कपड़े पहन के आई थी, जीन्स था, टॉप था। दिल्ली से वो मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन कर रही थी। उनके पिताजी ने कहा, महाराज इससे कहिए कि थोड़ा कपड़े थोड़ा ढंग के पहने। पिता ने कहा, महाराज जी इससे कहिए कि कपड़े थोड़ा ढंग के पहने। उस लड़की ने जवाब दिया, महाराज महाभारत युग से अच्छे हैं। ये सवाल बहुत गंभीर है, पर मैंने उससे फिर कहा कि महाभारत युग और आज के युग में बड़ा अंतर है। सवाल केवल एक है कि हम तन को ढांकने के लिए कपड़ा पहनते हैं या तन को दिखाने के लिए। मैं आप सबसे फिर कहूँगा, क्या पहनना क्या नहीं पहनना ये आपका व्यक्तिगत चुनाव है, मैं कुछ थोपूंगा नहीं। लेकिन ये सवाल अपने आप से जरूर पूछो कि हम कपड़ा पहनते क्यों हैं, तन ढांकने के लिए या तन दिखाने के लिए? हाँ, और मैं तो एक ही बात जानता हूँ, अगर चारों ओर बिल्लियों का आतंक हो और दूध को खुला छोड़ोगे तो दूध सुरक्षित रहेगा क्या? रहेगा क्या? तो हम क्या करते हैं, जहाँ बिल्लियाँ हैं वहाँ दूध को सीके पे टाँग के रखते हैं ताकि वो बिल्ली के अप्रोच से दूर रहे, पहुँच ही ना हो। बस जहाँ चारों तरफ पथ भ्रष्ट लोगों की भरमार है, वहाँ आपको चाहिए कि आप अपनी शालीनता का आवरण ओढ़ कर रखें ताकि सुरक्षित रहे। वो शालीनता होनी चाहिए, मर्यादाएं हमारी होनी चाहिए। पहनावे में बदलाव हो गया और बहुत तेज़ी से 1-2 सालों में तो मैं देख रहा हूँ 80% साड़ियाँ तो गोल हो गई और 2-4 साल और निकलेंगे तो 100%। हालांकि मैं तो महिलाओं को इस बात का धन्यवाद दूंगा कि कम से कम इतने वर्षों तक साड़ियाँ अभी तक बचा के तो रखी। पुरुषों की धोतियाँ तो बहुत पहले गायब हो गई। बिगड़े तो ये भी है, तो छाया तो तुम्हारी है। पर एक बात, एक वाक्य सबके चिंतन के लिए देता हूं। कोई स्त्री अगर विदेशी परिधान पहन करके आती है, उसका वो रूप, और वही स्त्री यदि भारतीय परिधान पहनकर प्रस्तुत होती, वो रूप, दोनों रूपों को अपने सामने रख कर देखो, किसमें तुम्हें सात्विकता, शालीनता और आकर्षण दिखता है? बोलो। हाँ, मैं एक वाक्य में इसकी समीक्षा करके कहूंगा, आप लोग सहमत हो तो जोर से ताली बजा देना। अभी नहीं, सुनते हैं। हाँ, एक वाक्य में इसकी समीक्षा करूंगा। कोई स्त्री यदि विदेशी परिधान पहन कर आती है तो एक भोग्या के रूप में दिखती है, और वही स्त्री यदि भारतीय परिधान में आती है तो माँ, देवी और बहन की तरह दिखती है। उसमें माँ का रूप निखरता, उसमें देवी का रूप निखरता है। तो ये अब आपको तय करना है कि आपकी गरिमा किसमें है। अंधानुकरण कतई उचित नहीं।
अभी ज़्यादा बोलूँगा तो सब लोग नाराज हो जाएंगे, पूरा शंका समाधान इसी सवाल में समर्पित हो जाएगा। लेकिन ये विदेशी चाल है जिन्होंने हमारी भाषा, भूषा, भोजन और भेषज सबको लील लिया। भाषा को बदल दिया, भोजन को बदल दिया, भूषा को बदल दिया, भेषज औषधि को बदल दिया, तो भावना भी बिगड़ गई। आप थोड़ा देखिए, जब आप लोग साड़ी पहनती थी, जो पहनती हैं, एक ही साड़ी घर के कई सदस्यों के काम में आ जाती थी। अब सूट तो सबका अलग अलग ही चाहिए। ये व्यापारियों की कुनीति है अपना माल बेचने के लिए, समझिए। ये एक बड़ा परिवर्तन है। चलिए, आपने छेड़ा है, अच्छा है। अभी भी लोग, मैं एक बात बोलता हूँ, मेरे पास अमेरिका से एक बहन आई, 2004 की बात कर रहा हूँ, 18 साल पहले, युवा थी और वहाँ राजनीति के क्षेत्र में भी वो अपना अच्छी पैठ रखती थी, प्रोफेसर थी पेशे से। मैंने पूछा यहाँ और वहाँ में क्या अंतर? बोला महाराज जी वहाँ हम लोग विशुद्ध भारतीय। मैंने पूछा वहाँ के युवा लोग क्या सोचते? बोले जैसा यहाँ के लोग आज से 50 बरस पहले सोचते थे। बात को समझिए, बहुत गहराई की बात कर रहा हूँ। मैंने पूछा वहाँ के युवा लोग क्या सोचते? बोले जैसे यहाँ के लोग आज से 50 बरस पहले सोचते थे। बोले महाराज हम लोग वहाँ विशुद्ध भारतीय बन गए। हम भले 15 दिन या महीना में एक बार मंदिर जाएंगे, लेकिन हम जब भी मंदिर जाएंगे साड़ी पहन कर जाएंगे, सिर पर पल्ला लेकर जाएंगे, खुले बालों से नहीं जाएंगे। आज भी हम लोग बड़ों के पैर छूते हैं, उनको आदर देते, सम्मान देते हैं, और इससे हमें गौरव होता है कि हमारी सांस्कृतिक पहचान है। वो उसको अपना कर गौरवान्वित हो रहे हो और तुम उसको मिटा करके गौरवान्वित हो रहे हो। देखो क्या होगा। ये सब रसातल में जा रहा है। आपने जो सवाल किया जैन समाज का, ये जैन समाज का नहीं, सर्व समाज का अंतर है। चूँकि आप जैनियों के बीच ज़्यादा रहती, सो जैनियों का दिखाई पड़ता, पर बात तो इतनी है कि पूरे कुएं में ही भांग पड़ी है, कोई नहीं बचा, सब निपट गए। ये एक बदलाव है, बहुत तेजी का बदलाव। पर मैं इतना कहता हूँ, पहराव में परिवर्तन से ज़्यादा चिंता नहीं। ध्यान से सुनना, पहराव के परिवर्तन से उतना खतरा नहीं। खतरा तो तब है जब परवाह बदल जाते हैं। परवाह खत्म हो गया, अब मर्यादा ही खत्म। लज्जा और संकोच भी लोग त्यागने लगे। अब किसी को किसी की कोई परवाह ही नहीं। दुष्यंत कुमार की 2 पंक्तियां सुना करके मैं इसको पूरा करूंगा। जिस्म परवाहों में ढक जाते थे पहरावों में, जिस्म परवाहों में ढक जाते थे पहरावों में, जिस्म नंगी नजर आने लगी, ये तो हद है। बस आपको देखना है, आगे चलिए। और आइए अगले प्रश्न के लिए अंकित अनामिका अरविंद राजा गणतंत्र ट्रस्टी परिवार जबलपुर, उसके बाद तैयार रहेंगे शाह परिवार। हाँ बोलो। गुरुवर के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। थोड़ा अंदर को आ जाओ, अंदर को आ जाओ। हाँ गुरुवर, मैं कुछ स्वास्थ्य संबंधी प्रतिकूल ना होने के कारण शिखर जी की वंदना डोली से करनी पड़ती है। तो पहाड़ पे कई लोग उसका व्यंग करते हैं कि इतनी कम उम्र में डोली कर रही हो, पैसे का ये है वो है। तो महाराज जी उस समय मैं अपने भाव कैसे रखूं? उसको कहो आपकी बोली लग जाए और मुझ में इतनी ताकत आ जाए कि मैं पैदल कर लूँ। बहुत बहुत आभार। पर एक बात मैं आप सबसे कहूँगा, पैदल वंदना करने का भाव सबको रखना चाहिए, रखना ही चाहिए। पर यदि कोई व्यक्ति किसी वजह से डोली से जा रहा है तो उस पर किसी प्रकार का व्यंग नहीं करो। उसकी परिस्थिति को तो देखो कि वो किस परिस्थिति में जा रहा है।
वो व्यक्ति डोली से जा रहा है यह कहकर कोसने की जगह ये सोचो कि कम से कम वंदना तो कर रहा है। शिखर जी आ रहा, कुल्लू मनाली तो नहीं जा रहा है। सोच सकारात्मक बनाइए, नकारात्मकता से अपने आप को बचाइए, तभी हम अपने जीवन का पथ प्रशस्त कर सकेंगे। हाँ, गुणायतन ट्रस्टी सपरिवार आशीर्वाद की अपेक्षा और प्रश्न के साथ सौरभ जैन बनारस, उसके बाद तैयार रहेंगे राकेश सिंह इंदौर, चेतक परिवार। बोलो सौरभ। सौरभ जी सबको खड़ा कर लें। सर्वप्रथम गुरुदेव के चरण में मेरे परिवार व बनारस समाज की तरफ से सादर नमोस्तु 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 महाराज। ओम। हाँ महाराज जी, खबर कर लो। हाँ बोलो बोलो बोलो। महाराज जी, एक मैसेज है, जो लोग मन में उतरते हैं उन्हें संभाल के रखिए, और जो लोग मन से उतरते हैं उनसे संभल के रहिए। महाराज जी, इसमें आपका मार्गदर्शन चाहते हैं। बहुत अच्छी बात। जो मन में उतरते हैं उन्हें संभाल कर रखिए, और जो मन से उतर जाए उन्हें संभाल कर रखिए। मैं आपसे इस वाक्य को संशोधित करके कहूँगा कि इतना संभल के जिए कि सब मन में उतर जाए, कोई मन से ना उतर पाए। समझ गया? फिर से बोलूं, इतना संभल कर जिए कि सब मन में उतर जाए, तुम सबके मन में उतर जाओ, कोई तुम्हारे मन से ना उतरे और तुम किसी के मन से ना उतरो, जीवन धन्य हो जाए। नमस्ते। चेतक परिवार इंदौर अपने सभी साथियों के साथ राकेश सिंह जी, और उसके बाद तैयार रहेंगे अभिजीत गोयल गुना। बोलिए संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की, मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की। महाराज जी, हमारा एक छोटा सा क्वेश्चन है कि किसी के अवगुण न देखते हुए उसके गुण को देखकर किसी का विकास हो सकता है क्या? अवगुण न देखते हुए गुण को देखकर उसका विकास हो सकता है क्या? उलट के पूछूंगा, अवगुण देखने से विकास हो सकता है क्या? जी, विकास तो गुण देखने से ही होगा, इसलिए गुण ही देखो, अवगुण देखने की कोशिश मत करो। नमस्ते। हाँ बोलो। अभिजीत गोयल गुना, उसके बाद तैयार रहेंगे आशिका जैन जवेरा। दीजिए माइक। ओ माइक जल्दी पहुंचा दें। अलग अलग दिशा में। अगला नाम बोलो जब तक। आशिका जैन जवेरा, उसके बाद डॉक्टर मोनू जैन अशोकनगर तैयार रहेंगे। पूज्य मुनि श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु। मगनलाल जी कमल के परिवार से मैं हूँ, जिन्होंने पूज्य आचार्य श्री के साथ मूकमाटी महाकाव्य की रचना में अपना पूरा उनकी समीक्षाओं को तैयार किया। महाराज श्री, मेरी माताजी पिछले वर्ष कोविड में भयानक रूप से बीमार थीं और 10 दिन तक वह हॉस्पिटल में ऑक्सीजन पर थीं। मेरी शंका नहीं है, बल्कि समाधान के माध्यम से और आज इस मंच के माध्यम से भावना योग की बात बता रहा हूँ। उन्होंने भावना योग 10 दिन तक हॉस्पिटल में किया और वह आपके आशीर्वाद से स्वस्थ होकर लौट कर आई। उससे बड़ी बात, मेरे बेटे के 2 बार हाथ में फ्रैक्चर हुआ, इसको भावना योग उन्होंने लगातार करवाया और बहुत विकराल परिस्थितियों में दोनों बार फ्रैक्चर हुआ। मेरी माताजी ने एक चिट्ठी लिख कर रखी और मुझे ये बताते हुए हर्ष हो रहा है कि जब मैं शिखर जी आ रहा था तो उन्होंने वो चिट्ठी निकाल के दी और ये कहा कि बेटा, हो सकता है ये चिट्ठी तुम्हें शायद मेरे जाने के बाद मिलती, लेकिन तुम चूंकि शिखर जी जा रहे हो इसलिए चिट्ठी लेकर जाओ। जब मैंने चिट्ठी पढ़ी महाराज जी, तो मैं खुद अंदर से अश्रुधारित हो गया। उन्होंने उसमें लिखा था कि जो अंगूठी मैंने पहन रखी थी हॉस्पिटल में, वह और एक राशि, ये दोनों चीज़ें किसी भी प्रकार गुणायतन तक पहुंचा दी जाएं। महाराज श्री, राशि या अंगूठी की बात बड़ी नहीं है, बात भावना योग की है। बात आपके इस भावना योग के माध्यम से हमारे परिवार में आई स्वास्थ्य और सुख शांति की है। बारंबार नमोस्तु महाराज श्री, बारंबार नमोस्तु। बहुत सुंदर। आशिका जैन जवेरा, उसके बाद तैयार रहेंगे डॉक्टर मोनू जैन अशोक नगर। देखिए, भावना योग के संदर्भ में मैं आपसे कहूँगा, अक्सर लोग अपना अनुभव बताते हैं, कई लोग मंच पे मौका पा जाते हैं, कोई नहीं पाते। ये एक ऐसा अभिनव प्रयोग है जो आपकी शारीरिक, मानसिक और चैतसिक समस्याओं का समाधान दे सकते हैं। इसका आप नियमित प्रयोग कीजिए और जीवन के लिए एक अच्छा आधार दे सकते हैं। बोलिए।
महाराज श्री अनेकांत विद्या पाठशाला जबीरा की तरफ से नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, आज की युवा पीढ़ी ज़्यादातर साइंस सब्जेक्ट से होती है और उसको साइंस पर ही ज़्यादा विश्वास होता है और उनका मानना होता है कि दही, जैसे कि दही है, दही में भी बैक्टीरिया होते हैं और दही का निर्माण बैक्टीरिया से ही होता है, फिर भी लोग उसे यूज करते हैं। तो महाराज जी, सबका धर्म के प्रति आस्था खत्म होती जा रही है, तो ऐसा क्या किया जाए कि आज की युवा पीढ़ी का धर्म के प्रति विश्वास बढ़ता जाए? उनसे बोलो, साइंस ये भी कहता है कि बैक्टीरिया 2 तरह के होते हैं, प्लांट टाइप और एनिमल टाइप। होते हैं कि नहीं होते? होते हैं। तो दही जो हम लोग सही विधि से बनाते हैं, बिना जावन वाला 24 घंटे का दही, उसमें प्लांट टाइप बैक्टीरिया आ जाते हैं, समझ गए? जिन्हें हम ना खा सकते हैं ना पचा सकते हैं, तो उसमें हिंसा नहीं होती, वो सूक्ष्म जीव होते हैं। और जो एनिमल टाइप बैक्टीरिया है वो हिंसा वाला है, तो हमें उसे उसका सेवन ना करके हमारी जो जैन विधि का दही है उसका प्रयोग करना चाहिए। जैसे कि महाराज श्री लाइट है, लाइट में भी बहुत से जीवों की हिंसा होती है, लेकिन लोग फिर भी उसका अधिक से अधिक यूज करते हैं। तो देखिए, ऐसा है, हिंसा के भी अलग अलग स्तर है। आप बोल रही हैं, इसमें भी हिंसा है, सांस ले रही है उसमें भी हिंसा है, चल रही है उसमें भी हिंसा है, लेकिन एक हिंसा के लिए हिंसा है और एक आपके दूसरे कार्य में हिंसा, इनमें अंतर है ना। इस प्रयोजन को देखकर चलो। महाराज श्री जबीरा, महाराज श्री बस आगे। डॉक्टर मोरू जैन, अशोकनगर, अपनी शंका का समाधान प्राप्त करें। उसके पूर्व मैं आमंत्रित करूंगा जिन्होंने गुणायतन का अवलोकन करते हुए परम पूज्य मुनिवर से आशीर्वाद प्राप्त किया और गुणायतन ट्रस्टी बनने का सौभाग्य प्राप्त किया, मैं सम्मान से आमंत्रित करूंगा जयपुर निवासी चंद्रा देवी, रचिता, रवि, संचय, नव्या जैन, जयपुर। वे आएंगे, परम पूज्य मुनिवर के श्री चरणों में नमन करते हुए गुरु वंदना का सौभाग्य प्राप्त करेंगे और उनके सम्मान के लिए मैं आमंत्रित करूंगा गुणायतन के कोषाध्यक्ष श्रीमान NN साहब और राकेश संगई, चेतक परिवार इंदौर, गुणायतन ट्रस्टी, ये दोनों आएंगे, हमारे सम्माननीय चंदा देवी परिवार का सम्मान का कार्यक्रम संपन्न करेंगे। मोनू जी बोलिए। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, हमारे जीवन में कुछ अच्छी घटनाएं घटती हैं, कुछ बुरी घटनाएं घटती हैं। अच्छी घटनाओं का तो श्रेय अपन स्वयं ले लेते हैं, जो बुरी घटनाएं घटती हैं अपने साथ या कोई अन्य व्यक्तियों के साथ, उनका श्रेय अपन भगवान को दे देते हैं। अरे भगवान ने इसका बुरा किया, ऐसा क्यों होता है महाराज? ये हमारी प्रवृत्ति है, हम श्रेय खुद लेते हैं और पाप भगवान को सौंपते हैं। हे भगवान, मैंने आपका क्या बिगाड़ा था, कौन से जन्म का लिया? भगवान इसी को देखकर हंसते हैं, कहते बेटा पाप मुझे और श्रेय तुझे, ये ठीक बात नहीं है। यदि पाप मुझे तो श्रेय भी मुझे, समझ गए? ये हमारे मन की कमजोरी है, दुर्बलता है, जिसे हमें दूर करना चाहिए। चलिए अगला। जब तक श्रीमती चंदा देवी हमारे बीच आ रही हैं, अगले प्रश्न की आमंत्रित करूंगा सोनल नीलेश जैन, पारोला, उसके बाद तैयार रहेंगे अभिषेक जैन, ग्वालियर। बोलिए। दोनों मुनिराजों के चरणों में मेरा, मेरे परिवार और पारोला जैन समाज का त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरी शंका ये है कि भामंडल, प्रभामंडल और आभामंडल, ये तीनों एक ही है क्या? और इसका भामंडल का स्वरूप क्या है? देखिए, भामंडल, भा का अर्थ होता है ज्योति, प्रकाश, उसके मंडल यानी वर्तुन को भामंडल कहते हैं। प्रभामंडल अगर शब्दों के अर्थ देखो तो वो भी वैसे ही हैं। और आभामंडल कहें तो शब्द शास्त्र की दृष्टि से ये तीनों एक है, समझ गए? ऑकल्ट साइंस के अनुरूप इस पर काफ़ी काम हुआ है और ये मनुष्य के शरीर से निकलने वाला एक वर्तुलाकार वलय होता है। हर मनुष्य, हर प्राणी, यहाँ तक कि हर वस्तु का अपना एक आभा मंडल होता है। हम तीर्थंकरों का जो आभा वलय होता है बड़ा तेज ज्योतिर्मय होता है, इसलिए भामंडल के रूप में उन्हें जानते हैं, जो उनके एक प्रातिहार्य के रूप में जाना माना जाता है। इसलिए तीर्थंकरों के उस आभा मंडल को भामंडल के रूप में जाना जाता है। लेकिन सामान्य हम आप सबका एक प्रभामंडल होता है, जिसे लोग ओरा भी कह देते हैं, वो उसी अर्थ। हाँ, अभिषेक जैन ग्वालियर, अभिषेक जैन ग्वालियर, उसके बाद तैयार रहेंगे सुरेंद्र सुरेखा गांधी पुणे। अपनी शंका का समाधान प्राप्त करें, उसके पूर्व में
चंदा देवी परिवार को आमंत्रित करूंगा, जो जयपुर निवासी हैं, गुणायतन से जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त किया। गुणायतन ट्रस्टी के रूप में जोरदार ताली बजाकर इनका सम्मान करें। और इनके सम्मान के लिए मैं आमंत्रित करूंगा हमारे गुणायतन ट्रस्ट परिवार के कोषाध्यक्ष श्रीमान अनिल जैन साहब और गुणायतन ट्रस्टी चेतक परिवार राकेश सिंघई इंदौर, ये दोनों आएंगे और हमारी गुणायतन ट्रस्टी जयपुर निवासी चंदा देवी, रचिता, रवि, संचय, नव्या जैन का सम्मान का कार्यक्रम संपन्न करेंगे। अगले प्रश्न के लिए तैयार रहेंगे अभिषेक जैन ग्वालियर और उसके बाद सुरेंद्र सुरेखा गांधी पुणे। माइक पहुंचाएं सुरेंद्र सुरेखा गांधी पुणे परिवार के लिए। प्रश्न पूछना है, प्रश्न पूछना है। सुरेंद्र सुरेखा गांधी पुणे और अनिल सराफ गुना। नमोस्तु महाराज जी। आज मेरी शंका तो कुछ भी नहीं है, लेकिन कोरोना के काल में मेरी बेटी को बहुत ही टेंशन हुआ था। उसके लिए मैंने ऊर्जा प्रवाह भावना योग करवाया। मेरे पति ने और हमने उसको बहुत ही मार्गदर्शन किया। अब आज वो बहुत अच्छी तरह से ठीक है। हम आप रोज़ प्रवचन सुनते हैं, शंका समाधान सुनते हैं और उसी से हमारे जीवन में बहुत ही परिवर्तन आ गया। इसीलिए आपको मैं कैसा आभार व्यक्त करूं, ये मुझे शब्द ही नहीं है। नमस्ते महाराज जी। अगला नाम, बहुत बहुत आशीर्वाद। अनिल शराब गुना, उसके बाद हार्दिक शाह गांधीनगर। एक मिनट, गांधी जी बोलो, बोलो जल्दी से, सवाल बोलना और कुछ नहीं। हाँ, नमस्ते नमस्ते महाराज जी। मेरा प्रश्न अभी शंका है उसमें ही है। आज अपना समाज इंटरकास्ट में बहुत फैशन मान रहा है, इंटरकास्ट में फैशन मान रहा है। अपनी बेटी, अपने बहू जो इंटरकास्ट आती है, वो बहू के हाथ से अभिषेक या आहार हो सकता है क्या? देखो ये बड़ी विचित्र समस्या है। आती है उनसे हो सकता है क्या, ये बात का सवाल है। ये ऐसा हो नहीं, उसका रास्ता पहले दे, समझ गए। और मैं एक वाक्य कहूँगा, बहिष्कार नहीं, संस्कार को महत्व दो। हम संस्कारों को बचाएं, संस्कारों को बढ़ाएं, तभी हम अपने धर्म को बचा सकेंगे, समझ गए। चलिए, नमस्ते नमस्ते। हाँ, नाम बोलो भैया अपना नाम बता देना। अनिल सराफ गुना से महाराज। और उसके बाद तैयार रहेंगे, चलिए बोलिए, हार्दिक शाह गांधीनगर। महाराज जी, हमारी जिज्ञासा पूर्व की तरह है कि हम अपने बच्चों को जब उनका पढ़ाते लिखाते हैं तो ये मन में भावना रहती है कि ये उच्च शिक्षित हो जाएं और अपनी जीविका अच्छी तरह से कमा कर अपना परिवार चलाएं। महाराज जी, हमारी जिज्ञासा ये है कि वो धर्म के साथ अपना जीविकोपार्जन कैसे करें। देखिए, ये सिस्टम बहुत भयावह है। आने वाले समय में इसके परिणाम बहुत भयानक होंगे। ओम 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 शांति। ज़्यादातर लोग अपने बच्चों को पढ़ाने लिखाने में उच्च शिक्षा की तरफ भेज रहे हैं और उनकी मानसिकता नौकरी की हो। नौकरी की इस मानसिकता का एक नकारात्मक पहलू ये है, उसका एक नकारात्मक पहलू ये है कि बच्चे घर के जमे जमाए व्यापार को छोड़ देते हैं। आज तो तुम्हें नौकरी मिल रही है, जा रहे हो, व्यवसाय तुम्हारा छूट रहा है। मुझे लगता है आने वाले दिनों में नौकरी मिलना भी मुश्किल हो जाएगा, व्यवसाय तो तुम्हारे हाथ से चला जाएगा। दुनिया की कुछ चंद कंपनियों के अधीन सबको रहना पड़ेगा। और जिस तरह से ऑटोमेशन बढ़ रहा है, तो मुझे लगता है कि अब धीरे धीरे नौकरियों के भी लाले पड़ने लगेंगे। इसलिए इन सब चीज़ों पर बहुत गंभीरता से विचार करना चाहिए। अपने कौशल का विकास करना चाहिए, जो हमारे भारत की अर्थव्यवस्था का प्राचीन आधार था। आज लोग पढ़ लिख रहे, उच्च शिक्षा पा रहे हैं, पटवारी की नौकरी के लिए पीएचडी होल्डर आवेदन कर रहा है। ये कितनी हास्यास्पद बात है। इससे इन पर बहुत गंभीरता से विचारना चाहिए। चलिए, हार्दिक शाह गांधीनगर, उसके बाद तैयार रहेंगे ऋषभ जैन मेरठ। नमोस्तु महाराज जी। नमोस्तु महाराज जी। बोलिए। आज का जो शंका समाधान है वो सुबह के प्रवचन से है। हमको मीठा बोलना चाहिए, कम बोलना चाहिए और परिस्थिति के अनुसार बोलना चाहिए। लेकिन कोई लोग मीठा बोलते हैं वो हमको बाद में दगा देते हैं, और जो कड़वा बोलते हैं वो सहाय करते हैं।
तो कैसे? देखिए, मीठा तो बोलना चाहिए, पर मीठी छुरी से बचना चाहिए। समझ गए? मैं समझता हूँ ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं। चलिए। श्रीमान महेंद्र कुमार, श्रीमती सरोज जैन कैराना, इन्होंने 11,000 रुपये की राशि विधान के लिए प्रदान की है और एक सोने की अंगूठी प्रदान की। जोरदार ताली देकर इनका सम्मान करें। और ऋषभ जैन मेरठ, दीजिए। गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु। गुरुदेव, अभी एक व्हाट्सएप पे वीडियो चल रही थी पीछे कि ज़्यादातर तीर्थ स्थानों पे शांति धारा में बहुत सारे नाम का उच्चारण किया जाता है परिवार के सभी सदस्यों का, तो इससे भगवान जी के ऊपर जल अधिक चढ़ता है, तो शायद इससे पाप लगता है, मतलब ऐसा उस वीडियो में दिखाया गया। हाँ, तो इस पे आपका मार्गदर्शन इसका बहुत पहले मैंने उत्तर दिया है जी। आप कल हो यहाँ जी? इस सवाल को कल के लिए रख लेते हैं, क्योंकि आपकी आखिरी गेंद में आप आए हो। अच्छा, ठीक है, कल इसका उत्तर देंगे। आज के सत्र को यहीं पर विराम।